सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अचानक एक नाम बड़ी तेजी से फैलता है, लॉरेंस बिश्नोई का। छात्र राजनीति में जब ये प्रवेश करता है, बेसिकली इसकी जो जुर्म की दुनिया की कहा जा सकता है कि पहली सीढ़ी जो इसने चढ़ी, वो छात्र राजनीति के दौरान चढ़ी। जिगाना पिस्टल के जरिए इन्होंने कई हत्याकांड कराए। न सिर्फ जिगाना पिस्टल की बात करें हम, बल्कि AK-47 अत्याधुनिक हथियारों से इस गैंग का रिश्ता पुराना रहा है। यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते, बल्कि हर अपराधी की कहानी की तह तक जाते हैं। कौन है अपराधी, क्या है साजिश और कैसे सामने आती है अपराध से जुड़े केस की सच्चाई। क्राइम की दुनिया की हर सच्ची और सनसनीखेज कहानी लेकर आते हैं हम आपके सामने। नमस्कार, मैं हूं वेद और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अनुज मिश्रा, जिनके पास क्राइम रिपोर्टिंग का एक लंबा तजुर्बा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग भारत के सबसे चर्चित आपराधिक गिरोहों में से एक माना जाता है। लॉरेंस गैंग मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और चंडीगढ़ में सक्रिय रहा है, लेकिन अब तो लॉरेंस गैंग देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी दस्तक दे चुका है। बॉलीवुड से जुड़े लोग भी अब लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं। लॉरेंस गैंग कैसे काम करता है, इतने कम समय में कैसे देश के बड़े हिस्से में लॉरेंस गैंग का नेटवर्क फैल गया है, और आखिर क्यों भारत में सबसे अधिक चर्चा लॉरेंस गैंग की होती है। क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अनुज जी ने कई ऐसे आपराधिक मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है जिनके तार लॉरेंस गैंग से जुड़े रहे हैं। अनुज जी, आपका स्वागत है। लॉरेंस गैंग कैसे काम करता है और इतनी जल्दी, इतनी तेजी से पूरे भारत में इसका मतलब पूरे भारत में, लेकिन देश के एक बड़े हिस्से में 8 से 10 राज्यों में इसका नेटवर्क फैल गया। जी देखिए, लॉरेंस गैंग की बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें कि अब लॉरेंस गैंग जो है, जिसको LB गैंग भी हम लोग कहने लगे हैं, और देश के नए डॉन के तौर पर अब लॉरेंस को देखा जा रहा है। देश का नया डॉन, जिस तरीके से 1980 और 90 के दशक में अगर हम बात करें, डी कंपनी दाऊद इब्राहिम का एक तरीके से कहा जा सकता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का दबदबा था। उसी की तर्ज पर NIA ने भी अपनी चार्जशीट में ये माना था कि जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम गैंग काम करता था, उसी तरीके से एक तरीके से कहा जा सकता है आज की डेट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग काम करता है। ये गैंग जो है एक तरीके से कॉर्पोरेट, जिस तरीके से कॉर्पोरेट कंपनी चलती है, उसी तरीके से लॉरेंस का गैंग चलता है। कॉर्पोरेट कंपनी में कौन होता है? कंपनी के साथ जो CEO के बाद बाकी एम्प्लॉय, ठीक है ना, धीरे धीरे हर एक स्तर पर उसी तरीके से अगर हम बात करें तो लॉरेंस गैंग, लॉरेंस हो गया। उसके बाद उसके CEO, पहले जिस तरीके से गोल्डी बराड़ को एक तरीके से कहा जा सकता था, वो CEO था, लेकिन गोल्डी बराड़ से जब से इन दोनों के बीच में टकराव आया, उसके बाद अनमोल बिश्नोई के हाथ में एक तरीके से कहा जा सकता है गैंग की कमान आई। लेकिन अब अनमोल बिश्नोई को भी जांच एजेंसियां जो हैं वो भारत ला चुकी हैं। अनमोल बिश्नोई भी जांच एजेंसियों के शिकंजे में है। तो अब गैंग की कमान यानी नेक्स्ट CEO कौन है? कहा जा सकता है कि हैरी बॉक्सर, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरीके से जो धमकी भरे कॉल्स आए, धमकी भरे मैसेज आए, चाहे हम बॉलीवुड की बात करें या कई बड़े बड़े व्यापारियों की बात करें, तो हैरी बॉक्सर के नाम पर ही उनके पास आया। रोहित शेट्टी की बात करें या रणवीर सिंह की बात करें, तो वहां पर भी हैरी बॉक्सर का नाम सामने आया। अब हैरी बॉक्सर हो गया, उसके बाद कई सारे पार्ट वाइज अगर हम बात करें तो इस गैंग में कई ऐसे लोग हैं जो कि आज की डेट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ काम कर रहे हैं। एक समय जब ये बात सामने आई कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के बीच में अनबन हो गई, ये हुआ गैंग टूट जाएगा, अब गैंग खत्म हो जाएगा, जो एंटी गैंग है बम्बिया गैंग, वो इन पर हावी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनमोल बिश्नोई के बाद हैरी बॉक्सर के बाद कई ऐसे नाम है, कई ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में एक तरीके से कहा जा सकता है गुर्गे हैं लॉरेंस बिश्नोई के, जो कि उसके लिए काम कर रहे हैं और एक कॉर्पोरेट कंपनी की तर्ज पर गैंग जो है वो ऑपरेट कर रहा है। मतलब CEO के बाद डायरेक्टर के बाद मतलब हर आदमी का एक रोल है, हर स्तर पे कई लोग हैं, हर स्तर पर कई लोग हैं जो कि इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहे हैं। लॉरेंस तो जेल में, अहमदाबाद जेल में है। अनमोल जो है, अनमोल बिश्नोई भी अब उसको विदेश से पकड़ के लाया गया और अब यहाँ जेल में है। तो पूरा ये नेटवर्क कैसे काम करता है? जी देखिए, 2014 की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई लगातार
जेल में ही है। निश्चित तौर पर इतने लंबे समय से वो देश के अलग-अलग जेलों में रहा। कहीं न कहीं उसका नेटवर्क जो है जेलों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा और ये बात किसी से छिपी नहीं है। सोशल मीडिया पर ये गैंग जिस तरीके से अपना प्रचार-प्रसार करता है, युवा जो हैं वो लगातार इसके फैन होते जा रहे हैं। आप सोचिए कि हमने कई ऐसे यंगस्टर को देखा जब हम जाते थे, कई लड़कियां लॉरेंस से मिलने के लिए आती थी, इतना ज्यादा उसके मतलब फैन फॉलोइंग है। हाँ, तो सोशल मीडिया पर इन लोगों ने इस तरीके से अपना प्रचार प्रसार किया कि जो युवा वर्ग है, खासतौर पर जो नाबालिग हैं, वो कहीं न कहीं इनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, इनके गैंग में शामिल होने की कोशिश करते हैं और इसी का फ़ायदा ये गैंग उठाता है। जो भी शूटर्स आप देखेंगे, ज़्यादातर हाँ। शूटर्स जो इस्तेमाल किए यूपी से जाते हैं, शूटर मिल रहे हैं, बिहार से भी कनेक्शन इनके जुड़े हुए हैं। किसी भी वारदातों में आप देखिएगा जो शूटर्स इनसे जुड़ते हैं, वो शूटर्स ज़्यादातर क्या होते हैं, नए होते हैं, कुछ जो है नाबालिग होते हैं। छोटे-मोटे अपराधी होते हैं। हाँ, उनको छोटा ऑफर दिया जाता है छोटा-मोटा और उसके बाद वो इनके साथ इनके ये जो कहते हैं उसको ये करते हैं। अच्छा अनुज जी, हमने ये देखा कि 90 के दशक में दाऊद दुबई में बैठकर पूरे मुंबई पर राज करता था। बॉलीवुड में उससे जो कई लोग जुड़े हुए थे जो इसके इशारे पर काम करते थे। तो क्या लॉरेंस गैंग भी दाऊद की राह पर, जैसे बॉलीवुड में मुंबई में बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, फिर सलमान खान को धमकियां दी जाती हैं, फिर रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी डायरेक्टर जो हैं उनके साथ हालिया जो केस हुआ, तो उसमें क्या ये भी दाऊद इब्राहिम की तरह एक सल्तनत बनाना चाहते हैं बॉलीवुड में या? जी बिल्कुल, इसकी शुरुआत तो आप समझिए कि तब से शुरू हो गई जब बाबा सिद्दीकी का मर्डर और उसके बाद सलमान खान के घर पे के फायरिंग घर पे फायरिंग की बात की जाए या सलमान खान को मारने के लिए जिस तरीके से संपत नेहरा ने हाँ। रेकी की और एक तरीके से कहा जा सकता है, पहले हम अगर इन इन गैंग की सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो शुरुआत लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला हत्या से पहले कोई नहीं जानता था। बहुत कम सीमित इलाके में हाँ, लोग जानते थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अचानक एक नाम बड़ी तेज़ी से फैलता है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। उसके बाद हम देखते हैं कि जयपुर में एक मर्डर होता है, करणी सेना के एक हाँ, नेता थे, नेता का राजपूत मर्डर होता नेता। है जिसका सीसीटीवी सामने आता है और हाँ। देखा जाता है किस तरीके से उनके हॉल में घुसकर उन्हें हाँ, मतलब सीधे गोलियों से मार दिया जाता है। हाँ, उस तो ये कई ऐसे मामले थे जो धीरे-धीरे इस गैंग का नाम जो है सामने आता गया। उसके बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान खान के घर पे फायरिंग, इससे ये गैंग जो है एक तरीके से कहा जा सकता है इसका नाम जो है तेज़ी से फैलने हाँ, लगा। पूरे देश में चर्चा का और बाहर गैंग भी। के काम करने का तरीका देखिए, ये अगर पहले हम लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर कैसे बना? सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर लॉरेंस बिश्नोई की मैं तो उसके गाँव पर भी गया हुआ हूँ, अबोहर में। लॉरेंस बिश्नोई का जो गाँव है, हालाँकि इसके गाँव में सभी लोग इसका बिश्नोई समाज। फ़ेवर करते हैं और बाकायदा मंदिर है, धर्मशाला है और इसके पिता के बारे में सोशल मीडिया पे बड़ा मिथ चलता है कि इसके पिता पुलिस में थे। इसके पिता पुलिस में नहीं थे, पहली बात। इसके पिता जो हैं ज़मींदार हैं, करीब 100 किला ज़मीन जो है, वो लॉरेंस बिश्नोई के पास है। जी, जी। मतलब पैसे वाला, अगर पैसे की बात की जाए तो लॉरेंस बिश्नोई की फैमिली के पास बहुत पैसा है। मतलब एक संपन्न परिवार से। संपन्न परिवार से लड़का आता है और स्मार्ट सा लड़का और छात्र राजनीति में जब ये प्रवेश करता है, बेसिकली इसकी जो जुर्म की दुनिया की कहा जा सकता है कि पहली सीढ़ी जो इसने चढ़ी, वो छात्र राजनीति के दौरान चढ़ी। छात्र राजनीति के दौरान ये गाड़ियों में तोड़-फोड़ करता है, आगजनी करता है, उसके बाद इसे पहली बार जेल ले जाया जाता है, उसके बाद कुछ छूट जाता है, उसके बाद धीरे-धीरे कर ये 1-2 मामले और करता है। इस दौरान वो एक फायरिंग की वारदात को भी अंजाम देता है, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई जो है वो लगातार जेल आना-जाना उसका शुरू हो जाता है। वहीं से लॉरेंस बिश्नोई जो है वो गैंगस्टर की सीढ़ी चढ़ने लगता है और धीरे-धीरे कर वो आज के समय में गैंगस्टर क्या, अब तो देश का नया भारत, कनाडा, पाकिस्तान, अमेरिका तक में उसकी चर्चा होती है। बिल्कुल, न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में, खास तौर पे आप देखिए कपिल शर्मा के कैफ़े पे फायरिंग की बात की जाए हाँ। या कनाडा में कई ऐसे मामले सामने हुए जब कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू की, तो कहीं न कहीं इस गैंग ने खुद को दिखाने की कोशिश की कि देखिए, आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद इस गैंग ने कई सारे वारदातें कराई जिसमें फायरिंग की वारदातें और बाकायदा
वारदातों को अंजाम देने के बाद एक पोस्ट आता है कि जी इस वारदात को हमने कराया। अच्छा, और ये हमने ये भी देखा कि पहले ये धमकी देता है, सिद्धू मूसेवाला को पहले धमकी दी गई थी, ऐसे दावे किए जाते हैं कई रिपोर्ट्स में, पहले धमकी देते हैं और उसके बाद ये जो भी करना होता है। देखिए, सिद्धू मूसेवाला हत्या के पीछे कई सारी वजहें थी, जिसमें हाँ, विक्की राजनीति, छात्र राजनीति, हाँ हाँ, गैंगवार। सबसे बड़ी बात थी कि गोल्डी बराड़ की अगर हम बात करें तो गोल्डी बराड़ का एक कजन ब्रदर था, उसकी हत्या हुई थी। इसके बाद विक्की मधुकेड़ा की हत्या हुई। हाँ, कहीं ना कहीं लॉरेंस गैंग को ये था कि इसमें सिद्धू मूसेवाले का हाथ है, ऐसा उनको शक था। हाँ, अब इसी वजह से एक साजिश रची जाती है। जहां तक बात किया जाए सिद्धू मूसेवाले की मारने की, तो इसकी साजिश की शुरुआत काफी समय से रची जाती है, रेकी की जाती है। बाकायदा 50 लाख रुपए का फंड जो है वो हवाला के जरिए भेजा जाता है, शूटर्स हायर किए जाते हैं, टास्क दिया जाता है, और एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक पूरी प्लानिंग जो एक साजिश थी वो तैयार की जाती है और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। हालांकि जिस दौरान सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी उस दौरान उसके पास सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं थे, जो कि मुहैया कराए गए थे। और ये पहले से बात था कि कहीं ना कहीं ये गैंग जो है सिद्धू मूसेवाला के पीछे पड़ा हुआ है काफी समय से। धमकी और जहां तक इनपुट जो थे वो उसके को लेकर थे। पहले कांग्रेस सरकार थी, उनको सुरक्षा दी गई थी, शायद कांग्रेस उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, और जल्द ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो शायद उसी समय सुरक्षा वापस ली गई थी या कुछ उसके बारे में। देखिए, सुरक्षा की जहां तक बात की तो जो सुरक्षा कर्मी उनके पास थे उस दौरान वो लेके भी नहीं गए थे, हाँ, ये भी है, बेसिकली बात थी। और शूटर इसी मौके का इंतजार कर रहे थे, मतलब जिसके बाद 24 घंटे निगरानी कर रहे थे। हाँ, और जैसे ही उनको ऐसा मौका मिलता है वो इस वारदात को अंजाम दे देते हैं। बाबा सिद्दीकी की जहां तक बात की जाए, जैसा कि आपका सवाल था कि क्या दाऊद के तर्ज पर गैंग जो है वो काम कर रहा है, क्या दाऊद दाऊद के तर्ज पर ही बॉलीवुड में ये दबदबा बनाना चाहता है, तो इसका जवाब है बिल्कुल। जिस तरीके से आज की डेट में आप देखिए जो फिल्म स्टार हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनको कहीं ना कहीं धमकी ये दे रहा है। उसके अलावा बाबा सिद्दीकी, इसकी शुरुआत बाबा सिद्दीकी की हत्या से बाबा हुई। सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी का मर्डर कराने के पीछे 3 वजह मुझे लगता है। पहला कि चूंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी, मतलब करीबी कई थे, सालों से तो करीबी। एक तो सलमान खान को मैसेज देना, दूसरा बॉलीवुड में दबदबा बनाने की कवायद करना, ताकि बॉलीवुड में ये एक्सटॉर्शन का अपना जो नेटवर्क है वो चला सके। जाहिर तौर पर अगर इस पूरे गैंग की हम बात करें तो शुरुआत इनकी जो होती है, सबसे पहले एक्सटॉर्शन ये कहाँ से लेते हैं? पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री। उसके बाद हमने देखा कि कबड्डी लीग में इनकी एंट्री होती है, प्लेयर्स को और जो ऑर्गेनाइजर होते हैं उनको, जो ऑनर होते हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की जाती है। और अब बॉलीवुड में अपना दबदबा कायम करने के लिए, चाहे रणवीर सिंह की बात करें या रोहित शेट्टी की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये गैंग जो है अब दाऊद के तर्ज पर बॉलीवुड में अपनी एंट्री चाहता है और इसी वजह से इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहा है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की जहां तक बात की जाए, सुरक्षा एजेंसियां हमने देखा कि चाहे सचिन रहा हो इस गैंग का सबसे, जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में एक बड़ा नाम था, उसे अजरबैजान से सुरक्षा एजेंसियां लेकर आती हैं, अनमोल बिश्नोई को लाया जाता है। तो कहीं ना कहीं गैंग पे शिकंजा कसने की कवायद जरूर की जा रही है। लेकिन ये गैंग जिस तरीके से काम कर रहा है, सोशल मीडिया पर आप देखिए इस गैंग का किस तरीके से नेटवर्क है कि उसके जरिए गैंग का प्रचार प्रसार इस तरीके से किया जाता है। सोशल मीडिया के जरिए शूटर हायर कर लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे समर्थन में पोस्ट भी करते हैं, हिंदू हाँ, डॉन बताते हैं, पोस्ट करते हैं। हिंदू डॉन की छवि एक तरीके से बनाने की कोशिश की जाती है। और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जिस तरीके से कहा जाता है कि वो अन्न बहुत कम खाता है, फल फ्रूट ज्यादा खाता है, पूजा पाठ करता है, नवरात्र में 9 दिन मौन व्रत रहता है, लंगोटधारी है, हनुमान जी की पूजा करता है। तो इस तरीके से उसकी छवि को जो है ना, न सिर्फ एक तरीके से कहा जा सकता है, उसे प्रमोट भी किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता चले। और यही वजह है कि हिंदू डॉन की छवि जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि उसे देने की कवायद की जाती है। बमबिहा गैंग से क्यों नहीं रहती है लॉरेंस गैंग की? जी देखिए, लकी पटियाल की बात करें, लकी पटियाल लॉरेंस के साथ ही
छात्र राजनीति में थे ये लोग, कभी इन लोगों की आपस में दोस्ती भी थी। फिर उसके बाद लकी पटियाल जो है वो अलग अपना ग्रुप तैयार करता है, बम्बिया गैंग का समर्थन मिल जाता है। ऐसे करके कई ऐसे गैंगस्टर थे जो कहीं न कहीं बम्बिया गैंग के साथ जुड़ जाते हैं और लॉरेंस गैंग एक अपना गैंग हो जाता है। तो इस गैंग के साथ भी कई सारे गैंग एसोसिएट्स हैं और इधर बम्बिया के साथ भी कई सारे गैंग एसोसिएट्स हैं। इनका ये कहना है, लॉरेंस गैंग का ये कहना है कि वो खालिस्तानी समर्थकों के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वो हमारे एंटी हैं। इन दूसरी बात, ये जो गैंग है ये इनके खून के प्यासे हैं और ये दूसरा लॉरेंस गैंग जो है बम्बिया गैंग के खून के प्यासे खून हैं। के प्यासे हैं। और इसके लॉरेंस गैंग के साथ-साथ एक और चीज़ चर्चा में रहती है। अक्सर जो भी जिस क्राइम में भी नाम आया इनका या जिन्होंने जो हत्याकांड किए, उसके बाद एक चर्चा आता है जिगाना पिस्टल का। तो बहुत पहले कम लोग जानते थे जिगाना पिस्टल क्या है, जिगाना पिस्टल क्या है। लेकिन जैसे लॉरेंस की चर्चा उसी तरह जिगाना पिस्टल बताया जाता है कि जिगाना पिस्टल के ज़रिए इन्होंने कई हत्याकांड कराए हैं। न सिर्फ जिगाना पिस्टल की बात करें हम, बल्कि AK-47 अत्याधुनिक हथियारों से इस गैंग का रिश्ता पुराना रहा है। उसके पीछे जब भी किसी वारदात को ये अंजाम देने के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली गन की ज़रूरत होती है। गन कई सोर्सेज़ से आते हैं इनके पास। पहले MP हो गया, लोकल जो मार्केट हैं वहाँ से ये लेते हैं या बाहर से, सीमा पार से, पाकिस्तान से। जिगाना जैसे पिस्टल ऑब्वियसली सीमा पार से ही आते हैं जो कि इस गैंग को मुहैया कराया जाता है। उसके बाद चूँकि जिगाना काफ़ी महँगा पिस्टल है, 7 लाख 8 लाख के आसपास इसकी कीमत है और ये गोगी की बात किया जाए या गोगी चूँकि इन्हीं से एसोसिएटेड है, इसी गैंग से एसोसिएट है वो, तो गोगी गैंग सबसे पहले जिगाना का जो इस्तेमाल शुरू किया था, वो गोगी गैंग ने इस्तेमाल किया था। उसके बाद चूँकि ये इनके साथ के गैंग के लोग हैं, तो चूँकि जिगाना पिस्टल कहा जाता है कि बेहद शार्प पिस्टल है और उसकी अपनी एक ख़ासियत है, इस वजह से ये गैंग के लोग जो हैं उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन किसी बड़ी घटना, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए ये जिगाना का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ जो लोकल मार्केट से गन लिए जाते हैं लोकल जगहों से, उसका इस्तेमाल ये गैंग जो है वो करता है। अच्छा, कहा जाता है कि पाकिस्तान में भी इसके तार जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान में भी कई गैंगस्टर इनके गैंग से शहजाद भट्टी से बताया जाता था कि एक समय लॉरेंस की काफ़ी दोस्ती थी, लेकिन अब दोनों के बीच में दुश्मनी हो चुकी है। वो शहजाद भट्टी ने पिछले कुछ दिनों पहले ही लॉरेंस को धमकी दिया था और लॉरेंस गैंग की तरफ से भी ये बात आई थी कि शहजाद भट्टी कुछ नहीं कर सकता। तो बताया जाता था कि कनेक्शन था और कहीं न कहीं पाकिस्तान में जो लॉरेंस गैंग के जो भी काम होते थे, उसको मदद करता था शहजाद भट्टी। इतना नहीं, हथियारों को लेकर भी ये था कि हथियारों को पहुँचाने में भी मदद करता था। लेकिन अब ये कहा जाता है कि दोनों के बीच में दरार आ गई। दरार आ चुके हैं, दोनों के बीच में काफ़ी दूरियाँ हैं। क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में इतना ही। हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी अपराध या अपराधी की रोचक कहानी के साथ। अनु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।